नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राहुल गांधी की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के आए दिन कोई ना कोई मुसीबत सिरहाने बैठी ही रहती है। बता दें कि अब बीजेपी पार्टी के नेता सीनियर लीडर ने पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे पर ले लिया और एक बड़ा बयान दे दिया कि पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पर जांच की जाएगी और पेपर लीक मामले जैसे गहलोत सरकार ने जो यहां पर बड़े बड़े घोटाले किए हैं वो अब फंसते हुए नजर आएंगे। बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाओं के चलते, अलग अलग कामों के चलते और राजनीतिक में अलग अलग दाव चलने के चक्कर पर ही फंस रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस दौरान हेमंत बिस्व शर्मा उस पर बरसते नजर आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी पर लगातार हमला बोलते हैं राम मंदिर को लेकर और इन्हीं राम मंदिर के बयानों को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को अपने आड़े हाथ ले रही है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें लगातार बढ़ती नजर आ रही। लिहाजा अब पेपर लीक मामले पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी पार्टी अब फिर से पेपर लीक मामले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी पर बड़े निशाने साध रही है। सतीश पुनिया ने इस बात को लेकर बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने बता दिया कि पेपर लीक मामले पर जो भी मामला था उसको दोबारा से देखा जाएगा और उस पर जो भी दोषी होंगे उनको यहाँ पर सजा दी जाएगी। क्या कुछ कहा सतीश पुनिया ने, आप सुनिए जरा। पेपर लीक से लेके कानून व्यवस्था की अराजकता से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर, और इसलिए केवल प्रदेश में नहीं देश में भी कांग्रेस को नीति और व्यवहार से नकार दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि जो पेपर लीक के दोषी थे एसआईटी गठित होगी, उनको निश्चित ही दंड मिलेगा। आपने देखा होगा कि पहला पेपर हुआ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये कांग्रेस की रिजीम होती तो शायद ऐसा नहीं होता। करप्शन पे पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में क्योंकि सरकार का भी जब अनुदान मांगे आएंगी उस पर काम करेगी, बजट अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि अभी समय सरकार को आए कुछ जुमा 4 दिन हुए हैं, कुछ समय देना चाहिए और मुझे लगता है कि जैसी लोगों की अपेक्षा थी उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन देगी। सुना आपने, तो दोस्तों यहाँ पर सतीश पुनिया ने साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा और पेपर लीक मामले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आए। अब देखना यह होगा कि सतीश पुनिया का यह बयान बीजेपी की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कितनी बढ़ती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपनी मुसीबतों से नहीं उभर पा रही। कांग्रेस पार्टी पहले से ही तमाम मुसीबतों पर फंसी और लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन पर हड़ताल मची हुई है। कभी कोई नेता पार्टी को छोड़ देता है तो कभी कोई नेता पार्टी की सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है और ममता बनर्जी भी इसी मुद्दे से पीछे नहीं है। ममता बनर्जी ने भी सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं अकेले उतरने की बात कह दी। कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी की जो ठनी हुई है उससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें लगातार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, देखना होगा कि पेपर लीक मामले पर आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी बच पाती है या फिर नहीं, और क्या कांग्रेस पार्टी की ये न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने देगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।